तो हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू रीजनिंग वॉरियर्स। देखिए, मुझे मालूम है कि इस वीडियो को पता नहीं ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर हेट ज़्यादा शायद मिल सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो अटेम्प्ट्स यहाँ बताऊंगा या जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, वो बहुत से बच्चों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट के आसपास भी नहीं पहुंचेंगे। बस मेरी बात को धैर्य करके ठंडे दिमाग से जब अभी न मन कर रहा हो वीडियो मत देखो, अभी इरिटेट हो गए, परेशान हो गए, कूल डाउन रहो। ठीक है ना? आरआरबी पीओ प्री का मैं बात बताता हूँ। जो लेवल 2024 में रहा है, वहीं के लगभग लगभग 2025 में भी रहा है लेवल सेम। ठीक है ना? थोड़ा सा बस अब सुनना, लगभग लगभग सेम, मतलब कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं उतने ही गए हैं। जैसे कि अगर हम कल की बात करें 22 नवंबर की, तो थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट कहीं ना कहीं एक ऊपर लेवल पे जाती हुई दिखी थी। प्लस ऐसा नहीं था कि नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन कुछ ट्रिकी दे दिया। कोई पजल में फंस गया, तो कोई ब्लड रिलेशन में फंस गया, तो कोई लंबी लंबी डीआई की कैलकुलेटिव में फंस गया, या कोई अर्थमेटिक टॉपिक में फंस गया। ठीक सेम वैसे ही आज 23 नवंबर में दो ही शिफ्ट हुई हैं, जहां तक अभी देखा जाए तो दो शिफ्ट और हुई है कि नहीं मालूम नहीं। ठीक है ना? बट जो लेवल था वो लगभग लगभग कल की दो शिफ्ट के ही जैसा था। ठीक है ना? चलिए, ये सब तो बातें नॉर्मल हैं, आपको थोड़ा कूल डाउन काम डाउन करने के लिए था। मेन प्रॉब्लम ये, सर हम प्री को छोड़कर अब मेंस की ओर जाए कि ना जाए। तो अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है, तो सबसे पहले है कि हाँ, आप मेंस की तरफ जाएं। आप देखिए का पैटर्न क्या आता है मीन्स में, लेवल क्या आता है मीन्स में। आप मेमोरी बेस देखें, मैं मेमोरी बेस भी करा दूंगा यूट्यूब पे, गाइडली के यूट्यूब चैनल पे मैं करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? आपको एक लेवल का अंदाजा हो जाएगा। प्लस मैं अभी आपको यहाँ पे एक सोर्स दिखा रहा वाला हूँ, शायद आपको दिखे, मैं दिखा देता हूँ। मैंने इस आरआरबी पीओ के लिए ना, मैंने बहुत पहले से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, आप लोगों के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं दिखा देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा यूट्यूब चैनल गाइडली का। ठीक है ना? जानते हैं, सुनिए, हमें नहीं पता था कि पेपर ये लास्ट में होगा, तो हमने पहले से इसकी शुरुआत कर दी थी। अगर आप जाएंगे गाइडली के यूट्यूब चैनल पर, तो यहाँ कोर्स वाला सेक्शन दिख रहा है आपको। कोर्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे 32 लेसन दिखेंगे, पहले से एकदम न्यू और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। अब आपके सामने दिख रहे होंगे आरआरबी पीओ मेंस के मैंने कंप्लीट मॉक कराए। देखिए 19 मॉक 20 मॉक कराए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर रोहित सर ने 20 मॉक करा दिए, 10 तो आपको गाइडली और अदर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, केवल 10। मैं आपको यहाँ 20 एक्सप्लेनेशन के साथ रीजनिंग के दिया हुआ। मेरी दरख्वास्त है उन सभी बच्चों से, आप कोर्स खरीदो मत खरीदो, किसी का पेड कोर्स खरीदो ना खरीदो, बट आप ये सारे क्लासेस को फॉलो कर जाओ प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं आपको इसका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं जिस टॉपिक पे हमने ये वीडियो बनाया है। देखिए, मैं खुद डर रहा हूं इस पे एक वीडियो बनाने, क्योंकि देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेड है ये, तो इससे ऑफेंड मत होना। क्या तुम्हारे अटेम्प्ट 42 रह गए हैं या 49 रह गए हैं, है ना? तो क्या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर आएगा। आपके जो रॉ स्कोर हैं वो अलग होते हैं, और जो फाइनल स्कोर आते हैं वो अलग होते हैं, नॉर्मलाइज स्कोर हैं वो आपके। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं +2 से लेके +5 तक का डिफरेंस होता है। ठीक है ना? बहुत से बच्चे करते आते हैं कि सर मैंने अटेम्प्ट ही इतने किए थे, मेरे मार्क्स इतने आ गए। वो इसी वजह से आए कि आपको नॉर्मलाइज्ड किया गया, नॉर्मलाइज्ड स्कोर किया। नॉर्मलाइजेशन का बहुत डिफरेंट अलग अलग मेथड है, कौन सा वो मेथड यूज कर रहे हैं हमें भी नहीं पता है कि वो कौन सा मेथड वो यूज कर रहे हैं हमारे नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। ठीक है ना? ऐसे बहुत से मेथड होते, तो मतलब डीप में नहीं जाना है हम लोगों को, बस अपने आप को शांत रखो। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहता है कि अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं था कि होगा, लेकिन हो गया सिलेक्शन। ठीक है ना? तो ऐसा होता है। चलिए आइए अब हम बढ़ जाते हैं। ये पूरी कट ऑफ जो है जनरल के हिसाब से मैंने आपको दिखाया है, लगभग लगभग सेम। देखो अलग अलग स्टेट वाइज की है, अलग अलग स्टेट वाइज की। ठीक है ना? तो अगर जैसे 46 से 51 की बात बता रहा है ना,
तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने इसमें आंध्र प्रदेश वाले लोग, अगर मैं कह रहा हूँ यार तुमने यहाँ पे 42 भी मार के आए हो ना, चांसेस हैं, हो सकते हैं कहीं न कहीं तुम स्टैंड कर सकते हो, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ जितना मैंने यहाँ पे मिनिमम रखा और मैक्सिमम रखा है ना, आप इसमें से भी अगर 2 नंबर 3 नंबर कम अटेम्प्ट करके आए हो तब भी चांसेस हैं इस बार। मैं आपको दिखा देता हूँ। हिमाचल प्रदेश का तो ख़ैर नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात बताऊँ तो 51 से 56 लगभग मैंने दिया, तो अगर आप यहाँ पे 45 भी करके आए हो, तो भी चांसेस हैं भाई। चांसेस हैं, कहीं न कहीं होगा आपका, अगर आपका थर्ड शिफ्ट में या डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर आपका गया हुआ है तो, ठीक है ना? वही मैं बात करता हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो मैंने यूपी से 52 से 57 तो कट ऑफ के लगभग-लगभग अगर देखा जाए तो इसी की रेंज के अंदर आएगी कि 50 या 55, समझ रहे हैं? लेकिन अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही आपके इतने नहीं है, तो हम क्या करें? सर ने तो कट ऑफ बता के चले गए हैं। नहीं, अगर तुम्हारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट इतने नहीं है, तो डोंट वरी, इससे कम भी है ना, तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा अगर आपका डिफिकल्ट शिफ्ट में है, ये मत सोचिएगा, ठीक है ना? अगर आपका डिफिकल्ट शिफ्ट में है तो, ठीक? तो ये मत सोचना, ये चलो मेरी वीडियो है, आप किसी और की भी वीडियो देखोगे मुझे मालूम है, ठीक है ना? एक से आप लोग का पेट भरता नहीं है, आप 2-3 वीडियो देखोगे, जहाँ आपको अपने अंदर आपको वो दिखे, तो उसपे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा, रेदर देन आप मेरी सलाह मानें, आप मेंस की ओर मूव ऑन कर जाएँ। प्लीज, मेंस में आपको कंप्यूटर भी आती है, आपको मालूम है कंप्यूटर आती है, और देखिए कंप्यूटर के लिए मैं गाइडली पे एमसीक्यू ले रहा हूँ, बट अगर आपको थ्योरी वाला चीज चाहिए कि थ्योरेटिकल पार्ट मिल जाए, तो B12 कूपन कोड लगा के आप परचेज कर सकते हो कंप्यूटर अवेयरनेस का बंडल पीडीएफ जो है 199 के लगभग का है। आप उसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी, आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपको एमसीक्यू का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है? बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैंने कंटेंट इस बार रखा है, कोई फजूल का कोई फालतू बातें नहीं, टू द पॉइंट चीजें आपको मैंने रखी हैं, क्योंकि आपको 20 मार्क्स इसमें स्कोर करना ही करने हैं। मतलब 20 नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम यार 18 से 19 तो स्कोर करो। 40 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर में, तो अभी से पढ़ने लगो, ठीक है ना? बाकी रीजनिंग तो मैं संभाल ही रहा हूँ, गाइडली के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे कंप्यूटर भी संभाल रहा हूँ। बस तुम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वेस्ट मत करना ज्यादा टाइम, ठंडा हो जाओ, दिमाग ठंडा कर लो, देख लो कट ऑफ अगर तुम्हारी इस रेंज के अंदर नहीं है, इससे नीचे जितना मैंने आपको दिखाया, अगर आपका अटेम्प्ट इससे मान लीजिए 3 नंबर कम आ रहे हैं, क्या यार 3 नंबर तो मैंने कम अटेम्प्ट किए इसके, तो कोई परेशानी नहीं है, वो हो जाएगा कवर, अगर आपका डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर आप लाए स्टैंड करे हो तो, ठीक है ना? बाकी बस और कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे और कुछ देखो, मैं बेचने-वेचने के पर्पज़ से तो नहीं आया था यहाँ पे, बस तुम लोग को ठंडा करने आया था कि फ्री में चीज़ें जो मिल रही है ना, फ्री में, उसको पढ़ो। आरआरबी पीओ मेंस का यूट्यूब पे मैंने पूरा लेसन दिखाया है, और वो अभी रुकेगा नहीं, उस पे क्लासेस होंगी, ऐड होती चली जाएँगी। अभी मैं फोकस करूँगा आईबीपीएस क्लर्क मेंस, क्योंकि 29 नवंबर आपका बहुत से बच्चों का 29 नवंबर को आईबीपीएस क्लर्क का मेंस होगा, तो उस पे फोकस करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, निराश मत हो, जो करके आए हो अपना बेस्ट करके आए हो, ठीक है ना? चलो खत्म, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।